हे नागों के देव, हे नागराज, जो भी भक्त आपकी इस नाग पंचमी की वीडियो को पसंद करता है, उसकी झोली खुशियों से भर देना। उसके घर में कभी भी अन्न, धन और कपड़ों की कमी मत होने देना। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप सभी शिव भक्तों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। सावन का यह महीना वर्षा ऋतु का समय होता है। इस मौसम में सांप अक्सर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। इसी कारण लोग उन्हें दूध और भोजन देकर नाग देवता की पूजा करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक जैसे नागों का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव के गले में सर्प विराजमान है और भगवान विष्णु शेषनाग पर ही विश्राम करते हैं। इसी वजह से नागों को पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2025 में नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। कई लोग असमंजस में हैं कि यह पर्व 28 जुलाई को है या 29 जुलाई को। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नाग देवता को क्या अर्पित करना चाहिए, इस दिन भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, व्रत रखना है या नहीं, और किन महिलाओं और पुरुषों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको नाग पंचमी पर पूजा करने का सही तरीका भी बताएंगे। इस वीडियो में आपको नाग पंचमी से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और बारिश भी हो रही है। श्रावण मास में बारिश के कारण सांप जमीन से बाहर निकल आते हैं। इससे लोगों के मन में डर रहता है कि कहीं कोई सांप उन्हें काट न ले। इसीलिए नाग पंचमी के दिन सभी भक्त सांपों को दूध, फूल और पूजा सामग्री चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं, ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के गले में सर्प होता है और उन्हें नागों का अधिपति माना जाता है। अगर आपने नाग पंचमी पर नाग देवता को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए आपने साक्षात भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। नाग पंचमी का दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का एक सुनहरा मौका है। जिन माताओं बहनों ने सावन सोमवार का व्रत नहीं रखा है या किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाई हैं, उनके लिए यह एक और अवसर है, नाग पंचमी का दिन। अगर आपने नाग पंचमी के दिन हमारे बताए हुए 5 से 7 कामों को सच्ची श्रद्धा और मन से कर लिया तो आपको इतना अधिक पुण्य मिलेगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना पुण्य आपको सावन सोमवार का व्रत रखने से भी नहीं मिलता, जितना नाग पंचमी का व्रत रखकर और इन कामों को करने से मिलता है। नागों के राजा नाग देवता को शिव की नगरी में इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि वे स्वयं भगवान शिव के गले में विराजित हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला था। भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में रोक लिया था ताकि संसार की रक्षा हो सके। तब विष के प्रभाव से उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो गई थी। चूंकि सांप ठंडी प्रकृति का होता है, इसलिए उसे गले में धारण करके भगवान शिव ने विष की गर्मी को संतुलित किया। भक्तों, हम आपको बता दें कि सांप जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक होता है, क्योंकि उसका विष मार भी सकता है और अगर सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो रोग भी ठीक कर सकता है। भगवान शिव को मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला कहा गया है। इसीलिए सांप को गले में धारण करना उनकी मृत्यु पर विजय और जीवन के संतुलन का संकेत है। हिंदू धर्म में नागों और सर्पों को पूजनीय माना गया है। शिवजी को नागों का अधिपति नागेश्वर कहा जाता है, इसलिए वे वासुकी नाग को सम्मानपूर्वक अपने गले में धारण करते हैं। तो चलिए भक्तों, आपका और समय बर्बाद न करते हुए जानकारी शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें। जो भक्त इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि नाग पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन शिव भक्त नाग देवता की पूजा कैसे करेंगे, हम आपको यह सारी जानकारी एक एक करके बताएंगे और यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन से काम करने चाहिए
और किन कामों से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। साथ ही भगवान शिव, जिनके गले में सर्प सुशोभित है, उनकी भी विशेष कृपा इस दिन प्राप्त होती है। साल 2025 में नाग पंचमी 2025 का शुभ मुहूर्त, तिथि और पंचांग की जानकारी। नाग पंचमी मंगलवार 29 जुलाई 2025। पंचमी तिथि शुरू 28 जुलाई 2025 रात 11:24 बजे। पंचमी तिथि समाप्त 30 जुलाई 2025 सुबह 12:48 बजे। पूजा मुहूर्त समय सुबह 5:48 बजे से 8:45 बजे तक। कुल अवधि लगभग 2 घंटे 43 मिनट। चलिए भक्तों, अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि शुभ मुहूर्त के दौरान पंचमी तिथि में कौन से विशेष योग बन रहे हैं। अगर आप पूरे श्रद्धाभाव से इस शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपको किन विशेष सहयोगों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष नाग पंचमी के साथ रवि योग और मंगला गौरी व्रत का संयोग भी बन रहा है, जिससे पूजा का फल 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, अगर आप नाग पंचमी की पूजा इस मुहूर्त में करते हैं तो आपको रवि योग और मंगला गौरी व्रत के संयोग का लाभ भी मिलेगा और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। भगवान महादेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और नाग देवता का आशीर्वाद भी आप पर भरपूर बना रहेगा। इसलिए आपको सावन के इस महीने में नाग पंचमी की पूजा शुभ मुहूर्त और विशेष पंचमी तिथि में ही करनी है। हमारे द्वारा दिए गए मुहूर्त के दौरान ही पूजा करें। YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो गलत जानकारी दे रही हैं। वे पूजा का शुभ मुहूर्त सही नहीं बताती, परंतु हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको बिल्कुल सही और सटीक मिलेगी, क्योंकि हम यह वीडियो अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि आपके लिए ही बनाते हैं। 29 जुलाई 2025 को सुबह 5:48 बजे से 8:45 बजे के दौरान पूजा करने से नाग देवताओं की कृपा के साथ साथ काल सर्प दोष निवारण और शिव मंगला गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पूजा सामग्री, पूजा स्थान या पहरों के अनुसार मुहूर्त, जाप, मंत्र या विधि की विस्तृत जानकारी जानना चाहें तो कृपया बताइए। बिना समय गंवाए अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करना है। साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। मंदिर या जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे साफ कर लें, तभी हम पूजा करने के योग्य कहलाएंगे। सबसे पहले हमें नाग पंचमी के दिन पूजा सामग्री एकत्रित कर लेनी है। इसमें सबसे पहले सामग्री दूध है, जो नाग देवता को अर्पण करने के लिए है। फिर काले तिल, जिससे दोषों का निवारण होता है। इसके बाद कुशा, जो कि घास है और पूजा में पवित्र मानी जाती है। फिर अक्षत, चावल, पूजा करने के लिए फूल और माला, नाग देवता की मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्र पूजन करने के लिए, और पंचामृत, जिससे हम शिवलिंग और नाग देवता का अभिषेक करेंगे। पंचामृत आपको घर पर ही बनाना है, जिसमें दूध, दही, शहद, मिश्री, घी आदि सामग्री डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। इसके बाद भक्तों, हमें क्या करना है कि घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर नाग देवता की मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्र रखना है, जिससे हम नाग देवता की पूजा करेंगे। पास में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग भी रखें। इससे क्या होगा कि नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा हो जाएगी, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस दिन शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए जरूर आते हैं। तो चलिए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश के पास नाग देवता और शिव जी की स्थापना करें। इसके बाद हमने जो पूजा की सामग्री ली है उन्हें नाग देवता को अर्पित कर देना है। एक एक करके नाग देवता को दूध, अक्षत, फूल, कुमकुम, हल्दी और तिल चढ़ाएं। चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। एयुएम कुरुकुल्यहुम फट स्वाहा या एयुएम नाग देवाय नमः। इस दिन अगर आपके आसपास नागों के रहने का बिल है, जहां नाग देवता निवास करते हैं, तो वहां पर जाएं। आपको एक कटोरी में ताज़ा दूध लेकर वहां रख देना है। अगर नाग देवता आकर आपके उस दूध को स्वीकार कर लेते हैं तो मानिए आपके ऊपर भगवान शिव
और नाग देवता का इतना भयंकर आशीर्वाद बरसेगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी है। अब शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है यह भी हम आपको बता देते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जाना है, या फिर आप नाग पंचमी की जहां पूजा कर रहे हैं वहां पर आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो और भी अच्छा है। तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। शुद्ध जल से अभिषेक करना है, AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद आपको दूध या दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छी तरह से अभिषेक करने के बाद आपको फिर दोबारा से शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र कटे फटे ना हो और 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा बेलपत्र आप अर्पित न करें जिसमें 2 पत्ती हों। कहा जाता है कि बेलपत्र में त्रिलोक के देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है, इसलिए 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। हो सके तो बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप चंदन शिवलिंग पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव के प्रिय फल धतूरा, भांग और आख के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। अंत में आपको दीपक और धूप से नाग देवता और शिव जी की आरती करनी है। सबसे पहले आप भगवान शिव की आरती गाएं, उनके मंत्रों का जाप करें। उसके बाद नाग देवता की आरती गाएं, उनके मंत्रों का जाप करें। नाग देवता आरती उतारूं, दूध दही का भोग मैं डालूं, धरती के नीचे तुम वास करो, भक्तों का तुम कष्ट हरो। इसके बाद आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुननी है और भगवान शिव तथा नाग देवता से अपनी इच्छाएं बतानी हैं। जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से नाग देवता और भगवान शिव की पूजा नाग पंचमी के दिन कर लेता है, भगवान उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो यह थी वह पूजा विधि जिसे आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही अपनाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम वे काम भी जान लेते हैं जिन्हें हमें नाग पंचमी के दिन करना चाहिए और कौन से काम हैं जो हमें नाग पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें जय नाग देवता, जय भगवान शिव, और वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो बनाने का हौसला बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक जरूर करें। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष काम करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति मिलती है। वहीं कुछ काम ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में संकट, रोग और सर्प दोष जैसे कष्ट आ सकते हैं। सबसे पहला काम है जो सभी भक्तों को नाग पंचमी के दिन करना है, नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करके सर्प दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। शिव जी की पूजा से रोग, भय और बाधाएं दूर होती हैं। जो कोई भक्त यह काम करता है उसके जीवन से तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दूसरा काम है नाग देवता को दूध, फूल, चावल आदि अर्पण करें। नागों के प्रतीक चित्र, मिट्टी की मूर्ति या नाग मंदिर में जाकर दूध चढ़ाएं। AUM नागाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे पितृदोष भी दूर होता है। इसी के साथ भक्तों नाग मंत्रों का जाप करें। मंत्रों के जाप से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलती है। विशेष मंत्र AUM नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः और AUM सर्वनागाय नमः। नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत रखना यदि संभव हो, फलाहार करके व्रत रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है। तीसरा काम है जो हमें नाग पंचमी पर जरूर ही करना है, सांपों का संरक्षण करें। इस दिन सांपों को मारना या नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। सांपों को दया और आदर की दृष्टि से देखें। ऐसा करने से नाग देवता आपको तथा आपके परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अपना आशीर्वाद ही देंगे। इस दिन सभी भक्त अपने घर परिवार की रक्षा के लिए पूजा करें। इस दिन पूजा करने से घर के सभी सदस्य सर्प भय और रोगों से मुक्त रहते हैं। यह काम न करें,
इस दिन किसी भी परिस्थिति में सांप को मारना या परेशान करना वर्जित है। नाग देवता को हिंदू धर्म में देवता माना गया है। इनका अपमान भारी दोष देता है। लोहे के बर्तन में पकाया भोजन न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन और लोहे के बर्तनों से परहेज करें। इस दिन भूल से भी नमक का सेवन न करें। यदि व्रत हो तो व्रत में नमक, मसाले, तले भुने पदार्थ निषिद्ध माने गए हैं। इस दिन किसी भी किसान को अपने खेत या बगीचे में काम न करना चाहिए। यह माना जाता है कि इस दिन खेतों में सांपों का आना जाना अधिक होता है, इसलिए उन्हें परेशान न करें। इस दिन किसी भी महिला या पुरुष को बाल धोना और नाखून काटना वर्जित माना गया है। पारंपरिक रूप से इस दिन शरीर की साफ सफाई से जुड़ी क्रियाएं सीमित रखी जाती हैं, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इस दिन आपको भूल से भी अपने मुंह से सांपों के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन सांपों के बारे में अपमानजनक शब्द या मजाक करने से दुर्भाग्य आ सकता है। इससे नाग देवता का अपमान तो होता ही है, साथ में माता सरस्वती का भी अपमान होता है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इन कामों को करने से बचना चाहिए। तो भक्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी नाग पंचमी से संबंधित। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या कुछ समझ में आया हो कि इस जानकारी से आपको क्या सीख मिली, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो कोई भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से भगवान शिव और नाग देवता को नाग पंचमी के दिन प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो अपने दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय नाग देवता, जय भगवान शिव। और अगर आप वीडियो के अंत तक बने हैं तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी शिव भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं।